आदिवासी समाज के युवाओं में बढ़ते नशे की लत और समाज में चल रही कुप्रथा डीजे दारू दहेज के साथ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने एमपी न्यूज पर मुखर हुए हैं। मंत्री नागर सिंह चौहान ने D4 यानी धर्मांतरण पर एक्शन प्लान बताया। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासी समाज के सभी भाइयों बहनों ने एक D3 का अभियान चलाया था और उसको लेकर हम लोग पूरे जिले में अलीराजपुर के हर स्थानों पे, कस्बों पे, पंचायतों पे मीटिंगें की है और उसके प्रति वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई है बहन है उनको हमने जागरूक करने का प्रयास किया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस कार्यक्रम में लोगों ने हजारों की संख्या में चढ़ बढ़कर भाग लिया और हमने संकल्प लिया कि अलीराजपुर और झाबा जिले में सरकार ने बहुत पैसा भिजवाया। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही, जब से आज तक का जब हम हिसाब पैसों का लगाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी पैसा रुक क्यों नहीं रहा है। हमने उसमें चिंतन मनन किया तो हम लोगों ने पता लगाया कि इसका पैसा सारा एक तो शराब में जाता है, दूसरा जब शादी होती तो अनाप शनाप डीजे आते हैं और तीसरा है दहेज। तो हमने ऐसा करके 3D एक अभियान चलाया और मुझे कहते वो बहुत प्रसन्नता है कि आज अलीराजपुर जिले में 3D जमीन पे लागू हुआ और दिखने लगा। अभी जिलों में धर्मांतरण रुकना बहुत जरूरी है, तो उसलिए मैंने कहा कि 3D जगह 3D जो है उसको D4 करो, दहेज, दारू, डीजे और धर्मांतरण। तो मैंने एक कार्यक्रम में कहा कि नहीं, अब हम D4 चलाएंगे और ये D4 चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि अलीराजपुर और झाबुआ में जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण जो आदिवासी जो लोग हैं पादरी बने हुए हैं वो क्या करते हैं कि गुरुवार और रविवार के दिन गांव में जाते हैं शिक्षा के नाम से और स्वास्थ्य के नाम से, और वो बैठक करते हैं और सरसों का तेल गरम करके उसमें फिटकड़ी जो आते हैं ना उसको डाल के गरम करके उनको मालिश के लिए देते हैं। ये बात सही है कि सरसों का तेल से अगर कोई मालिश करता है तो उसका असर आता है। तो ऐसा करके वो धीरे 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 मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को लालच देते, फिर धीरे 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 धर्मांतरण कराते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये रुकना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, जब धर्म बदल लेता है, ईसाई बन जाता है, तो आदिवासी का जो आरक्षण है उसको समाप्त होना चाहिए। आज ईसाई बन गया, धर्मांतरित हो गया और वो बढ़िया मास्टर की नौकरी कर रहा है, वही धर्मांतरित पटवारी की नौकरी कर रहा है, वही सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, वही पंच बन रहा है, वही जनपद का सदस्य बन रहा है, वही जिला पंचायत का सदस्य बन रहा है और सरकार की जितने भी आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जो योजना बनी उसका पूरा लाभ भी उठा रहा। जब उसने धर्म बदल लिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, उसने पूजा बंद कर दी, खत्रीज को पूजना बंद कर दिया, गणेश जी को पूजना बंद कर दिया, भोलेनाथ को पूजना बंद कर दिया, हनुमान जी को पूजना बंद कर दिया, राम राम उसने बोलना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आरक्षण का लाभ भी दे रहे हैं। आज मैं देखता हूं कि ईसाई बनने के बाद महिला गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, कान में जो पहनना चाहिए वो नहीं पहनती, हाथ में चूड़ियां नहीं पहनती। क्या हमारे भारतीय संस्कृति में ये है क्या? हिंदू संस्कृति में है क्या? आदिवासी संस्कृति में है क्या? इसलिए मेरा विरोध ये है कि, और मैंने कहा है D4 चलाएंगे और उसमें हम लोग चिन्हित करेंगे कि जो वास्तव में ईसाई बन गया और ईसाई धर्म उसने अपना लिया, तो आदिवासी का जो आरक्षण है उसको हम ग्राम सभा में प्रस्तावित पारित करेंगे। सरपंच के सिग्नेचर होंगे, पंच के होंगे, गांव के पटेल के होंगे। अगर वो लिख के अगर देंगे कि ये ईसाई बन गया तो उसको हम चैलेंजिंग के लिए कलेक्टर के अपील करेंगे, कलेक्टर के अपील करेंगे और वहां पर डाइस बैठक और बयान होंगे। सरपंच बोलेगा, गांव के लोग बोलेंगे, मोहल्ले के लोग बोलेंगे और वो कहेंगे कि नहीं साहब ये ईसाई बन गया। तो आदिवासी के नाम का जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और सरकार की योजना का जो लाभ मिल रहा है उससे हमको उसको दूर करना। हमारा विरोध नहीं है कि धर्मांतरित हो गया तो हो जा, पर हमारा जो अधिकार है, आज जमीन आपने देखा कि अलीराजपुर, झाबुआ और धार, खरगोन, बड़वानी में 5वीं अनुसूची लगी। 5वीं अनुसूची में हमारे आदिवासी की जमीन ना तो ईसाई खरीद सकता है, ना तो सामान्य खरीद सकता है, ना तो SC का कोई व्यक्ति हमारी जमीन खरीद सकता है। जब
आपने धर्म बदल लिया तो जो आदिवासी की जमीन है उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मुहिम हम लोग और आदिवासी समाज सेवा के जो करने वाले लोग हैं उनसे बात करके, पंचायतों के सरपंच से बात करके, गांव के पटेल से बात करके, ग्राम सभा के लोगों से बात करके ये अभियान चलाएंगे और हम अपील लगाएंगे, आवेदन लगाएंगे कलेक्टर के यहां कि इनको आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, जमीन का अधिकार, उसको खत्म किया जाए। ये हमारा आने वाले समय में इस मुहिम की हम शुरुआत करने वाले, और इसीलिए मैं जितने भी कार्यक्रम में जा रहा हूं वहां के युवाओं को आह्वान कर रहा हूं, वहां के जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो आदिवासी के बारे में समझते हैं उनको मैं आह्वान कर रहा हूं कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, लेकिन समाज अगर इसके लिए खड़ा हो जाएगा तो जो धर्मांतरित लोग हमारा जो आरक्षण लेके आज मास्टर बन के बैठा है, पटवारी बन के बैठा है, सरपंच बन के बैठा है, कोई जनपद का सदस्य बन के बैठा और हमारी जमीन हड़प के बैठा, उससे हम मुक्ति दिलाने का अभियान की शुरुआत करने वाले हैं।